मैम अभी आपका और धनंजय सर का जो फैमिली मैटर जो चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी मेरे हस्बैंड धनंजय मुंडे और मेरा जो मुंबई के कोर्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का मैंने उनको केस किया हुआ है। जैसा कि पूरे महाराष्ट्र देख रहा है, आज 2021 से लेके आज तक मेरे पे 2 बार झूठे केस किए गए, मेरे बच्चों को उठा लिया गया। उसके बाद मेरी गाड़ी पे हमले किए गए, मुझ पे हमले किए गए, मेरे अभी 2 महीने पहले भी मेरी गाड़ी पे पथराव किया गया। उसके बाद रोज रोज अभी 2 दिन पहले उनके गुंडे ने मुझे मारा, मेरी गाड़ियों में बंदूक डाली। आज 8-8 केस झूठे मेरे ऊपर कर रखे। तो और उसके बाद मेरी बहन के साथ उन्होंने जो किया, उसके बाद मेरी माँ के साथ उन्होंने जो किया, तो ये सब चीज़ें जो है पूरा फैमिली का पूरा मुद्दा मैटर ये लेके मैं अपने फैमिली कोर्ट में गई हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस का मैंने केस किया हुआ है उनके ऊपर। अच्छा, आज कोर्ट में क्या हुआ आपके साथ? आज हाई कोर्ट में मैं औरंगाबाद हाई कोर्ट में मैं गई थी। वहाँ पे एप्लीकेशन दी हमने कि धनंजय मुंडे की आमदारगी रद्द होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अपना इलेक्शन का जो पर्चा है उसमें पूरी झूठी माहिती दी है, पूरा 90% झूठ लिखा हुआ है। उसमें उन्होंने पत्नियां छुपाई हैं, बच्चे छुपाए हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी छुपाई है, और उसके बाद उनके ऊपर जो केसेस हैं वो सारे छुपाए हैं। इसके लिए मैंने ये मांगनी की है कि इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना चाहिए, और उसके अलावा इनकी आमदारगी रद्द होना चाहिए। और ये उनकी जो दूसरी वाइफ है और ये दोनों आदमी औरत कभी भी चुनाव में खड़े नहीं हो सके, ऐसा मैंने पिटीशन डाला है। ओके सर, हायकोर्टात 1594 1594 ऑफ 2023 ऐसा हम पिटीशन दाखिल किए है कि जो इलेक्शन जो 2019 में जो इलेक्शन हो गया था परली से, उसमें ये चुन के आए थे। जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा उसमें पूरा डिटेल बताया नहीं था, जो प्रॉपर्टी का विवरण दिया नहीं था, और झूठा एफिडेविट दाखिल किया है कि अभी जो हम कंप्लेन किए थे तो उसको जवाब आया है कि तुम खुद केस दाखिल करो। लेकिन हमारा ऐसा कहना है कि जिसने जो कोर्ट है रिटर्निंग ऑफिसर बोल के, उसने गुना दाखिल करना चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने केस रिटर्निंग ऑफिसर ने केस दाखिल करना चाहिए। इसके बाद कोई झूठा केस झूठा एफिडेविट नहीं देगा कोई उम्मीदवार खड़ा रहा तो। इसलिए ये महाराष्ट्र पूरे देश में बोले तो ये पहला पिटीशन है हमारा कि रिटर्निंग ऑफिसर ने गुना रजिस्टर करना चाहिए। इलेक्शन पिटीशन में तो बहुत टाइम लगता है, एक बार इसमें 2 साल की सजा है। 125 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें 2 साल की सजा है। तो एक बार 2 साल की सजा लग गई झूठा फिट देने के बारे में, तो कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं रह सकता। इसलिए हमारी मांगनी है कि उसको गुना रजिस्टर हो और पूरे उसके कॉन्सिक्वेंस आगे फिर ये होना। और इसके अलावा भी जब 2024 में भी यदि मेरे हस्बैंड वापस से खड़े होने की कोशिश करते हैं तो हम लोग उस समय खड़े हो सकते हैं लेके कि ये केस ऑलरेडी इनके ऊपर चालू है, ऐसा तो ये खड़े भी नहीं हो सकते 2024 में उसका ऑब्जेक्शन भी हम ले सकते और इसके अलावा मैंने महिला आयोग हर जगह ये तकरार दी हुई है। पहले ही 2 साल से मैं सब जगह घूम रही हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी सब पक्षों को दी हुई है मैंने, पर कोई नहीं, ये सब लोग एक जैसे हैं, इसके लिए किसी ने अभी तक सपोर्ट भी नहीं किया और गलत का साथ देते हैं। धनंजय मुंडे को वापस से मंत्री बना दिया क्योंकि पूरी टोली की टोली वो राष्ट्रवादी की तोड़ के इसमें लेकर गए हैं बीजेपी में। तो मतलब धनंजय मुंडे जिस व्यक्ति को आमदारगी रद्द करके ये जेल में डालना चाहिए, उसको उठा के ये कर दिया। अजीत दादा ने 70 लाख कोटी का घोटाला करा है, तो उनको उठा के वापस से अर्थ मंत्री बना दिया। तो ये कहाँ जा रहा है हमारा महाराष्ट्र राज्य का शासन? इसी वजह से मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि कम से कम कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो हमको कोर्ट से तो मिलना चाहिए, नहीं तो ऐसे करप्ट लोगों को मंत्रिमंडल में बिठा के रखेंगे तो आगे हमारी बहन बेटियां, हमारा राज्य क्या कहाँ तक सुरक्षित है? महिला आयोग ने क्या बोला? महिला आयोग कुछ नहीं बोलती, महिला आयोग ने आज तक कुछ दखल ही नहीं ली है। मैं कम से कम धनंजय मुंडे की 4 बार रूपाली चाकणकर को कंप्लेन कर चुकी हूँ, पर आज तक उसने कोई दखल नहीं ली है इस बात में। और क्योंकि वो एक पक्ष के है ना, उल्टा हंस के हंसी ठिठोली करती हैं ऑन मीडिया, मैंने खुद ने देखा है। बहुत सी बातें हैं जो अभी पर्दे की पीछे की, पर मैं उनको पर्दे में ही रहने देना चाहती हूँ, पर हंसी ठिठोली करती है मेरे पति के साथ। अरे जो गुनहगार है, एक महिला की अध्यक्ष हो तुम महिला आयोग की, और उसके बावजूद जिस व्यक्ति के
खिलाफ तुम्हारे पास कंप्लेंट है, उस व्यक्ति पे कार्रवाई करने की जगह तुम उसके साथ हंसी ठिठियाईगिरी करती हो। तो ये कहाँ की महिला आयोग की अध्यक्षा है? ऐसी महिला की आयोग की अध्यक्षा को निकाल देना चाहिए। और इनफैक्ट चलो, मेरा पति तो मंत्री है, राष्ट्रवादी का है, वो एक पक्ष के हैं, इसलिए उन पे कार्रवाई नहीं करती। पर महाराष्ट्र की, हमारे भीड़ की कई ऐसी गरीब महिलाएं हैं जिन्होंने रूपाली चाकणकर को ये निवेदन दिया है, पर आज तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे पास कई सारी कंप्लेंट आके बैठी हुई है और मैं आज किसी पद पे नहीं हूँ, उसके बावजूद भी वो महिलाओं का मैंने साथ दिया और वो आज अच्छे से जी रही हैं। मेरे पास पुरावे हैं इस बात के। अब दिल्ली में वगैरह भाजपा के वरिष्ठ जो है उनसे कांटेक्ट किया क्या, मिले? मैंने नहीं किया। अभी मैं एक बड़े ही अनशन पे दिल्ली में जाके मोदी जी के सामने बैठने वाली हूँ कि धनंजय मुंडे की आमदारगी रद्द होना चाहिए बस। क्योंकि ऐसे लोगों को हम सिस्टम में यदि बिठा के रखेंगे तो ये सिस्टम नहीं है, ये गुलामों से भी बदतर जिंदगी हम जी रहे हैं अभी। सेंट्रल की महिला आयोग, हाँ, सेंट्रल की महिला आयोग को भी मैंने रूपाली चाकण जी के बारे में पूरा दिया हुआ है कि मैंने आज तक इनके लिए करी है, तो इनको इस पद पे से हटाया जाए। पर वहां से भी अभी तक कुछ नहीं आया है, क्योंकि अभी बीजेपी और राष्ट्रवादी सब एक हो चुके हैं। अजीत दादा, धनंजय मुंडे सब बीजेपी में जा चुके हैं। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। आपको न्याय किसकी तरफ से मिलेगा? मेरे को कोर्ट से मिलेगा, क्योंकि कोर्ट किसी का नहीं है। यहाँ पे नहीं मिलेगा तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगी, पर लड़ाई में पूरी लड़के रहूंगी। और सबसे बड़ा न्याय जो मुझे मिलने वाला है वो मिलने वाला है जनता की तरफ से। 2024 में मैं खुद बीड़ में उम्मीदवार बनने वाली हूँ। लोकसभा, विधानसभा जो भी चुनाव आएंगे मैं लड़ने वाली हूँ, तो उसमें जनता मुझे जिता के देगी 1001 टक्का। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रताड़ित मैं नहीं हूँ, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे बीड़ में ऐसी हजारों लड़कियां हैं। अभी एक एमएलए है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, वो भी राष्ट्रवादी का है। एक लड़की मेरे पास आई है, उसको शोषण हॉस्पिटल में उसका वो केस पीछे ले, उसने करा है जो वो केस पीछे ले, उसके लिए उसको शोषण हॉस्पिटल में 18 घंटे रात के टाइम मुर्दा घर में रखा गया। और उसको जब निकाला बाहर तो गंजा करके बाहर निकाला उसको। ऐसी ऐसी हरकतें ये राजकारणी लोग महिलाओं के साथ कर रहे हैं, जिसके खिलाफ मेरी लड़ाई चालू है। और 2024 में मैं चुनाव में खड़ी होंगी और ये सारी महाराष्ट्र की महिलाओं को मैं न्याय दिला के रहूंगी। इंडिपेंडेंट क्या कोई पार्टी से कैसे? अब मेरी खुद की पार्टी है स्वराज्य शक्ति सेना, और मैं अपने पक्ष से ही खड़े होने वाली हूँ। अच्छा, कल भगवान गढ़ पे इन्होंने पंकजा मुंडे ने बताया 2024 में चरित्र हीन, हाँ, तो वो अपने भाई के लिए बता रही हैं, धनंजय मुंडे के लिए बता रही हैं वो, क्योंकि सबको मालूम है धनंजय मुंडे का क्या चल रहा है। चरित्रहीन, दो भाई को। और आज मैं भी हूँ, मैं आज इतने साल से मीडिया पे आके चिल्ला रही हूँ, पर ये लोग कोई भी दखल नहीं लेते। अरे इतने बेशरम, इतने ढीठ ऐसे कैसे हो सकते हैं राजकारणी लोग? और यदि इतने बेशरम, इतने ढीठ हैं, तो तुम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और लाडली योजना, ये सब ढोंग धतूरे आप छोड़ो ना। आपके खुद मंत्री की पहले धनंजय मुंडे ये तिगाड़ी सरकार में था, तो वहां पे भी वैसे ही था, महिलाओं को जेल में डाला जा रहा था। अभी ये बीजेपी में आ गया, तो बीजेपी कोई गंगा मैया थोड़ी ना है जहां उसके जाकर उसमें जाके लोगों के पाप धुल जाते हैं। ऐसा कुछ थोड़ी ना है कोई।